गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसन भाग 2 से पाठ 5 मिठाई वाला का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि फेरी वाला नगर भर में मिठाइयाँ बेचने के लिए आता है। आइए देखें कि पाठ के इस आखिरी हिस्से में कि लेखक हमें इस मिठाई वाले के जीवन से संबंधित और कौन कौन सी बातें हमें बताते हैं। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। रोहिणी का अनुमान यानी कि अंदाजा ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठती है। वो मिठाई वाले को पूछती है कि इन व्यवसाय से भला तुम्हें मिलता भी क्या होगा? तो मिठाई वाला कहता है कि मिलता भला क्या है, बस खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, पर संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और वही वह चाहता भी है। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी पूछती है कि वह कैसे मिलता है, तो वो भी बताओ। तो मिठाई वाला कहता है कि अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करें, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। तो मिठाई वाला कहता है कि अब व्यर्थ इन बातों की चर्चा नहीं करनी है और उन्हें आप जाने दो, क्योंकि उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो रोहिणी कहती है कि जब तुमने इतना बता दिया है तो और भी बता दो, तुम्हारा हर्जा न हो, मिठाई मैं तुमसे और भी खरीद लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। मिठाई वाले ने गंभीरता के साथ कहा कि मैं भी अपने नगर का एक इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर यानी अंदर से सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, और बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। और उनकी अटकलियों के मारे घर में शोर मचा रहता था। समय की गति या विधाता की लीला, जो भी कहिए, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मिठाई वाला कहता है कि दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। अगर मैं उस तरह जीवन बिताता तो घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख और संतोष के साथ मरूंगा।
इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, मतलब बच्चों के अंदर उन्हें अपने बच्चों की झलक दिखती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, लेकिन जो नहीं है इसी तरह उसी को वो पाले। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। जैसे ही चुन्नू मुन्नू आते हैं और मिठाई मांगते हैं तो मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू से कहता है कि मुझसे लो। उसने तुरंत कागज की 2 पुड़िया मिठाई से भरी चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से मतलब अंदर से पैसे दिए तो मिठाई वाले ने पेटी उठाई और उसने कहा कि अब इस बार वो पैसे नहीं लेगा। दादी बोली, अरे अरे अरे, न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। दादी बोली, जब मिठाई वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया तो दादी ने कहा कि ना भाई, अपने पैसे तुम लेके जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक और मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।